रामविलास पासवान जी। सभापति जी, मैं इस बिल का संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं और सरकार को और प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि उन्होंने जो सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था, उस दिशा में ये बहुत बड़ा कदम है। हमारी सरकार जब आई तो कई एक हम लोगों ने उतार चढ़ाव इसमें देखे। हमने देखा जब SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, जिसको दलित कानून कहते हैं, दलित एक्ट कहते हैं, उसका मामला आया और उसमें न्यायालय के द्वारा, एक जज के द्वारा डाइल्यूट करने की कोशिश की गई और सब तरह से हल्ला हुआ। हम लोगों ने भी उठाया और इमीडिएट सरकार ने जो है उसमें पार्लियामेंट में बिल लाया, कैबिनेट से प्रस्ताव पास करके, और 3 दिन के अंदर में दोनों सदन में पास कराया। उसके पहले कहा जाता था कि मोदी सरकार एंटी दलित है, लेकिन जब उस एक्ट को यहाँ से पास किया गया सर्वसम्मति से और उसके विरोध में कुछ लोग जात के आधार पर रोड पर उतर पड़े और हिंसा की कार्रवाई किए, जबकि वो एक्ट के पहले आपको मालूम है कि 2 अप्रैल को बिना किसी के प्रोत्साहन के दलित लोग आगे आए और 10 से 12 लोग उसमें मारे गए, जो मंडल में भी नहीं हुआ था। लेकिन जब उस एक्ट को दुरुस्त किया गया और उसके खिलाफ में जब प्रदर्शन हुआ तो उसके बाद सब लोग चुप्पी लगा दिए, कोई बोला ही नहीं। सबको लगा कि तो दलित आदिवासी का मामला है, दलित आदिवासी का मामला है। फिर जब पिछड़ी जाति का मामला आया तो जो SC/ST OBC कमीशन था, उसको हमारी सरकार ने उसको संवैधानिक दर्जा देने का काम किया। हल्ला हो रहा था राम जन्मभूमि का। हम लोगों ने कहा था कि प्रधानमंत्री जी आए हैं। प्रधानमंत्री जब बने थे तो उन्होंने सबसे पहले आकर के पार्लियामेंट के सामने में नमन किया और नमन करने के बाद उन्होंने कहा कि ये हमारा मंदिर है और हम संविधान हमारा धर्म है, हम ना हिंदू हैं ना मुसलमान हैं, हम क्या कहते हैं कि संविधान से बंधे हुए हैं। और आज से 4 दिन पहले आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर से कहा कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायालय आने दो और उसके बाद जो होगा वो फैसला क्या कहते हैं कि उसके आलोक में हम फैसला क्या कहते हैं कि हम लेंगे। अब जो ऊंची जाति के लोग थे उनके मन में क्या कहते हैं कि उनका एक सेक्शन था। अब वो सेक्शन, उस मामला आया और आज हमें इस बात का खुशी है कि ऊंची जाति में से जो गरीब लोग थे उनके लिए भी क्या कहते हैं कि आज 10% आरक्षण न सिर्फ सरकारी नौकरी में बल्कि शिक्षण संस्थाओं में लाया जा रहा है। 1989 में जब 89 में हम मंत्री बने थे, कल्याण मंत्री बने थे, और जब मंडल कमीशन हमने लाया था तो जब मंडल कमीशन लाया था, उस मंडल कमीशन के तहत भी हम लोग देखिए जरूर दलित वर्ग में पैदा लिए हैं, लेकिन सबसे ऊपर में राष्ट्र का हित होता है, उसके बाद पार्टी का हित होता है और सबसे नीचे व्यक्ति का हित होता है। ईमानदारी से हमारे समझ में उसमें भी था कि हम जानते थे, हम तो BP सिंह जी ऊंची जाति के थे और मैं कभी हमेशा से कहता रहा हूं कि सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले कोई दलित बैकवर्ड ही नहीं रहे हैं, ऊंची जाति के लोग भी रहे हैं। बाबा भगवान बुद्ध कोई दलित नहीं थे, पिछड़ा नहीं थे, लेकिन उन्होंने व्यवस्था के खिलाफ में लड़ाई लड़ी। दयानंद सरस्वती ब्राह्मण थे, लेकिन जब उन्होंने पाखंड के बाद के खिलाफ में लड़ना शुरू किया तो दयानंद सरस्वती को भी जहर देने का काम ब्राह्मण ने ही क्या किया। विवेकानंद कायज थे, लेकिन विवेकानंद ने कहा अरे ऊंची जाति के लोगों, अपने समय को रहते इन अधिकारों को शूद्रों के हाथ में दे दो, नहीं तो उठेगा तो अपनी एक फूंक से तुम्हारी सारी ताकत को उठा देगा। BP सिंह राजपूत थे, छत्री थे,
लेकिन जो मंडल कमीशन का मामला था 80 से परा हुआ था, उसको ला करके उन्होंने लागू किया। और उस समय में हमारी ईमानदारी पूर्वक हम चाहते थे कि जो ऊंची जाति के जो गरीब लोग हैं वो उनको भी क्या कहते हैं कि आरक्षण मिले, लेकिन ऊंची जाति के जो गरीब लोग हैं इकोनॉमिकली बैकवर्ड, वो 16(4) से गवर्न नहीं होते हैं। जो 16(4) का मामला था, मंडल कमीशन का जो मामला था, वही सिर्फ जो है जो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए 16(4) का मामला बनता था, और इसलिए उस मामला में वो नहीं आया। और यही कारण है कि जब नरसिम्हा राव की सरकार ने नोटिफिकेशन के द्वारा ऊंची जाति के जो गरीब हैं इकोनॉमिकली बैकवर्ड्स, उनके लिए जब उन्होंने किया तो वो कोर्ट ने उसको क्या कहते हैं कि नहीं माना। सर, मैं दो चीजें कहना चाहता हूं। एक तो है कि इस देश में दो तरह के लोग हैं, एक अमीर हैं, एक गरीब हैं। तो जो गरीब लोग हैं, अब कोई जरूरी नहीं है कि आजादी के समय में जो अमीर थे आज वो अमीर हैं। उस समय में किसी के पास में 20 बीघा जमीन था, 20 एकड़ जमीन था, तो आज उसके जो बच्चे हैं उनके पास में जाकर के 2 बीघा 1 बीघा जमीन बच गया है। अब वो कुछ कर भी नहीं सकता है। दलित वर्ग के लोग हैं, पिछड़ी जाति के लोग हैं, हल भी जोत सकते हैं, खेत में काम भी कर सकते हैं, लेकिन उदाहरण के लिए कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का पूरा क्या कहते हैं कि रोजगार का साधन क्या है? मंदिर है, पूजा पाठ है। और मंदिर और पूजा पाठ जिस दिन बंद हो जाएगा तो क्या करेंगे? उतना खेत में काम कर पाएंगे? तो इसलिए एक मिनट, तो इसलिए जो है ने खेती करते हैं, लेकिन मैं हल जोतने की बात करता हूं। तो इसलिए जो है नहीं जोतते होंगे, अब जो जब मरता क्या नहीं करता। तो इसलिए मैंने कहा कि उसमें से जो है ऊंची जाति में से भी जो लोग थे वो काफी गरीब हो गए हैं। और जब गरीब हो गए हैं तो आज स्कूल का जब जो इन्होंने कहा, ठीक कहा कि एक समान अवसर होना चाहिए। हम इक्वल एजुकेशन की बात नहीं करते हैं, हम हमेशा इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं। तो हर आदमी का, हर बच्चा, हम ना यही कहते कि राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी का हो संतान, बिरला या गरीब का बेटा, सबकी शिक्षा एक समान। क्या सबके बच्चों को एक तरह की शिक्षा मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। जो गरीब का है बच्चा है, किसी भी जाति का हो, तो उसको क्या कहते हैं कि वो फैसिलिटीज नहीं मिलती है कि जो उसमें से जो अमीर लोग हैं उनके बच्चे को क्या कहते हैं कि मिलता है। तो इसलिए जरूरी है कि जो ठीक कहा, मैं पहली बार मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं अरुण जेटली जी को कि उन्होंने ठीक कहा कि आप एक अवसर नहीं कर सकते हैं, आपको विशेष अवसर देना पड़ेगा। तो 3 तरह के लोग हैं इस समाज में। एक समाज के लोग हैं जिनको अनुसूचित जाति जनजाति SC ST कहा जाता था, तो उसको तो समाज ने किसी वर्ग में रखा ही नहीं था, वो तो अनटचेबल था, उसको तो छूने से भी पाप माना जाता था, गांव के बीच में नहीं रह सकता था, कुछ नहीं कर सकता था, तो वो आदमी की श्रेणी में था ही नहीं। इस देश में चींटी को चीनी खिलाया जाता है, लेकिन आदमी से नफरत किया जाता था। तो उस परिस्थिति में जो है बाबा साहब अम्बेडकर जो है, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर, अंग्रेज जाने लगे, उसके बाद कहते हुआ तो बाबा साहब अम्बेडकर ने इस मुद्दे को उठाया कि हम ना तो हिंदू हैं ना हम मुसलमान हैं, तो मुसलमान के लिए तुम पाकिस्तान दे रहे हो, हमारे लिए क्या है? मुसलमान कहता है तुम हिंदू हो, हिंदू कहता है तुम अछूत हो। तब उसके बाद जाकर के पूना पैक्ट जो है बना और उनको वहां से आरक्षण का लाभ मिला। फिर दूसरा कैटेगरी है ओबीसी का। संविधान के मुताबिक जो पिछड़ी जाति है, बैकवर्ड क्लासेस, वो शेड्यूल कास्ट है। जो जिसको हम बैकवर्ड क्लासेस कहते हैं वो ओबीसी कहलाता है। तो फिर ओबीसी के लिए वह इकोनॉमिकली, आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़ा, शेड्यूल कास्ट को तो कोई अधिकार ही नहीं था। तो उसके बाद तब उसके लिए मंडल काका कालेलकर कमीशन क्या कहते हैं कि बनाया गया। और काका कालेलकर कमीशन जब बना तो हाँ समाज है, करेक्ट, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से जो पिछड़े हैं तो उनके लिए काका कालेलकर कमीशन बनाया। काका कालेलकर कमीशन बनने के बाद जो है वो आकर के रिपोर्ट पढ़ा रहा। उसके बाद जो है क्या कहते हैं कि 1980 में जो है मंडल कमीशन बना, बीपी मंडल जी की अध्यक्षता में। अब वो मंडल कमीशन का रिपोर्ट आया। 80 से हम लोग यहाँ लड़ते रहे, नहीं हुआ।
जब बीपी सिंह की सरकार बनी तो 90 में क्या कहते हैं मंडल कमीशन को लागू किया गया। अब मामला उठा कि काका कालेलकर कमीशन ने 29 जाति को बैकवर्ड कहा है, मंडल कमीशन ने जो 3900 जाति को कहा है, तो कोर्ट में चला जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, जो कॉमन है दोनों में, स्टेट में और सेंटर में, पहले हम उसको क्या कहते हैं कि लेंगे। तो जो शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए लोग थे उनके लिए 27% रिजर्वेशन क्या कहते हैं कि हो गया। आपके वो सरकार को गिराया कौन था? आप तो देखिए गिराने वाला अच्छा, हाँ अच्छा, मान लेते हैं बीजेपी सरकार को गिरा रही थी तो कांग्रेस ने क्यों नहीं सपोर्ट की? गजब बात है। देखिए SC ST का मामला होता है तो सब एक हो जाते हैं। उस मामले में हम जानते हैं, अभी SC ST का एक्ट का मामला हुआ, कौन लोगों ने जाकर के क्या कहते हैं कि विरोध किया कि ऊंची जाति के लोग क्यों क्या कहते हैं कि रोड पर आ गए हैं। आपने भी नहीं किया था, कोई नहीं किया था, वो जो हाँ कोई नहीं करता है। इसलिए प्रमोशन में रिजर्वेशन का मामला है, किसने विरोध किया था? प्रमोशन में रिजर्वेशन के मामला को लोग करके, इसलिए जो है, इसलिए मेरा कहने का हम कोई पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं जाते। हम कहते हैं कि जो मंडल कमी पिछड़ी जाति का हो गया, दलित का क्या कहते हैं कि मामला हो गया, जो क्या कहते हैं मंदिर वाला मामला था वो सुलट गया। अब एक ही मामला बचा था ऊंची जाति के गरीब लोगों के लिए। हम इस बात को आज भी मानते हैं कि इस देश में दो तरह के लोग हैं, एक मन से गरीब होता है और एक मन से भी होता है और पेट से भी होता है। तो ऊंची जाति के जो लोग गरीब हैं हो गए हैं वो मन से गरीब हैं, जो दलित वर्ग के लोग हैं वो पेट और मन दोनों से हैं। लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से जो लोग पिछड़े गरीब हैं उनके लिए जरूरी है। और हम इसलिए महसूस करते थे आज से 30 साल पहले बीपी सिंह जी के समय से कि ऐसा नहीं हो कि कन्फ्रंटेशन की स्थिति हो जाए। मंडल जाति का जब मामला आया था तो हमारे दलित वर्ग के जो नेता थे हमारा विरोध कर रहे थे कि आप मंडल कमीशन को क्यों सपोर्ट करते हो। हमने कहा था कि देखो ये डबल लॉक है, यदि तुम नहीं करोगे तो एक दिन तुम्हारा ही रिजर्वेशन खत्म कर देगा सब। तो अच्छा हो गया, 50% रिजर्वेशन हो गया। तो हमको क्या घाटा है कि 10% यदि गरीब लोगों को रिजर्वेशन मिल जाता है तो जो कल तक रिजर्वेशन का विरोध करते थे आज वो रिजर्वेशन के कैटेगरी में आ गए और उससे दलित का हक मारा नहीं जाता है, पिछड़ी जाति का हक नहीं मारा जाता है। तो उसमें क्या कहते हैं, उसमें क्या इसमें दिक्कत क्या है? और जो कह रहे थे क्या कहते हैं, थॉमस साहब कह रहे थे कि ये नहीं है। अरे देखिए, मैं रेलवे मिनिस्टर था, रेलवे मिनिस्टर के समय में हम कहते थे एक ही बात है, देखो वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए रेलवे और वेयर देयर इज नो विल देयर इज ए सर्वे। तो जहां इच्छा है रेलवे है, नहीं है तो सर्वे है। करना है तो तुरंत करो, नहीं करना है तो एक कमीशन बनाओ। कमीशन तो पहले भी ऊंची जाति के लिए बना, सवर्ण आयोग कौन कौन आयोग बनते गया, मंडल आयोग से लेकर पहले भी बना, SC ST के लिए भी बना। तो ये क्या कहते हैं कि हाँ, जो मामला जो है वो बिल्कुल क्या कहते हैं कि नियत का मामला है। और इसलिए जो सबसे अच्छी बात इसमें है, वो अच्छी बात इसमें सबसे कहा गया है कि शैक्षणिक, और सबसे खुशी की बात है कि सरकार ने इसमें जो है 15/5 के तहत कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है। कोई हिंदू ही रहेगा, जैसे पिछड़ी जाति में मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, उसी तरीके से इसमें भी जो है हर रिलीजन के लोग हैं। आपको याद है कि जब रिजर्वेशन हुआ था, कास्ट के नाम पर रिजर्वेशन था, तो उसमें सिर्फ क्या कहते हैं हिंदू थे, हिंदू शेड्यूल कास्ट थे, हिंदू अनुसूचित जाति के थे। बाद में सिख जोड़े गए और जब हम आए तब हमने जो है 9 बुद्धों को भी जो है आरक्षण क्या कहते हैं कि देने का जो है सो काम किया। दलित क्रिश्चियन, दलित मुस्लिम की भी मांग क्या कहते हैं कि वहां क्या कहते हैं कि चल रही है, लेकिन उनके ही अपने लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ तो कोई रिलीजन में कास्ट है ही नहीं, कोई मुसलमान में जाति है ही नहीं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये जो है बहुत ही क्या कहते हैं कि अच्छी बात है। अब उसके बाद जो है, जो मैंने कहा कि सबका विकास हो, तो दलित का अधिकार था पूरा हो गया, जो OBC का था कमीशन का वो हो गया, प्रमोशन में रिजर्वेशन वाला मामला था वो क्या कहते हैं कि हो गया, जो क्या कहते हैं कि राम का मुद्दा था। हम अपील करना चाहते हैं देश के लोगों को और आप सब लोगों को कि स्वागत करना चाहिए था। सब लोगों की यही मांग है कि देश में शांति रहे, सब कुछ बने लेकिन शांति रहे। लेकिन जब शांति रहे
तो जब उसका एक ही तरीका है, कोर्ट है। तो जब प्रधानमंत्री ने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वही मान्य होगा, उसके बाद नो इफ एंड बट लगना चाहिए। मामला को क्या कहते हैं कि वही क्या कहते हैं कि समाप्त करना चाहिए। हाँ ठीक है, जो ऋषि मुनि लोग हैं, सन्यासी लोग हैं, अलग अलग क्या कहते हैं कि आस्था में विश्वास रखने वाले लोग हैं, दिल से क्या कहते हैं कि हम उमा दीदी हैं, सब लोग हैं, हम लोग मानते हैं, तो है वो आस्था। देखिए, आस्था का सवाल अपने जगह पर है, पार्टी का मैनिफेस्टो अपने जगह पर है, लेकिन सरकार चलती है अपने कानून कायदा से, संविधान के मुताबिक क्या कहते हैं कि चलती है। इसलिए हम क्या कहते हैं ज्यादा समय नहीं लेंगे, हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि ये बहुत ही क्या कहते हैं कि ये जो कन्फ्रंट्रेशन की स्थिति हमेशा उत्पन्न होती थी, और हमारी पार्टी हम जो है 28 नवंबर 2000 को हमने पार्टी बनाई थी, लोक जनशक्ति पार्टी। हमारा मैनिफेस्टो उस समय मैनिफेस्टो हमारा पढ़िए, हम उसमें कहा था कि ऊंची जाति के लोगों को जो है 15% आरक्षण होना चाहिए। हम जब भी बात करते रहे हैं, हम हमेशा से लेकर के लगातार 15% आरक्षण की कहे हैं। ठीक है, सरकार ने क्या कहते हैं कि अब कह रहे थे कितना पॉपुलेशन है, क्या है, ठीक है 52% पॉपुलेशन पिछड़ी जाति का है, तो 27% हुआ है। सिर्फ SC ST है जिसको जनसंख्या के मुताबिक क्या कहते हैं कि रिजर्वेशन क्या कहते हैं कि मिला है, तो ये बहुत ही अच्छा कदम है। अब हम कहते हैं इस अवसर का लाभ उठाते हुए, हम लोगों के नेता हैं, होम मिनिस्टर हैं, राजनाथ राव हैं, हम उनसे बात करना चाहते हैं कि आप 3 चीज करवाइए। लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से हम आग्रह करना चाहते हैं, एज ए मिनिस्टर नहीं, हम सरकार के अंग हैं। हम एक बात करना चाहते हैं कि अब ये 60% जो रिजर्वेशन हो गया है, इसको नवमीं सूची में डाल दीजिए। जो ही नवमीं सूची में आएगा, कोर्ट में नहीं जाएगा कोई, नहीं तो कोर्ट में बखेड़ा हमेशा उड़ते रहता है। इसलिए इसको जो है तुरंत क्या कहते हैं, इसको नवमीं सूची में डालिए। और जैसा कि हमारे साथी ने कहा, हम इस बात से सहमत हैं कि सरकारी नौकरी धीरे धीरे कम हो गई है, और इसके लिए वर्तमान सरकार दोषी नहीं है। 1991 में जब सरकार नरसिम्हा राव की सरकार बनी थी, तो पेंडोराज बॉक्स खोला गया था। उसमें जो क्या कहते हैं कि ला करके जो है कर दिया गया कि प्राइवेट सेक्टर में सब चीज होगा, धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर में चला गया। तो जब प्राइवेट सेक्टर में सब कुछ जा रहा है, तो दूसरा जगह काम कीजिए कि निजी क्षेत्र में जो आरक्षण है, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण है, उसकी भी बात कीजिए। और वह ना सिर्फ SC ST के लिए, ना सिर्फ SC ST BC के लिए, बल्कि क्या कहते हैं ये 60% जो आरक्षण दे रहे हैं, इसके लिए जो है वहां भी 60% आरक्षण होना चाहिए। है क्या? अरे सुनिए ना, उसके बाद जो है बैकवर्ड क्लासेस के नेता हैं, आप हल्ले नहीं करते हैं तो हाँ। उसके बाद जो है तीसरा हमारा कहना है कि इंडिया, हम चले गए, एक मिनट, चले गए क्या कहते हैं कि अपने ये लॉ मिनिस्टर, 2-3 दिन का बयान आया, हमने बड़ा स्वागत किया। तीसरा चीज है कि इंडियन जुडिशियल सर्विस है, वहां कोई कंपटीशन नहीं है, खाली अमीर का बेटा, अमीर का बेटा, अमीर का बेटा क्या कहते हैं बंद जाएगा। ऊंची जाति में भी गरीब का बेटा नहीं होता है, कॉलेजियम में किसका है। इसलिए जो है इंडियन जुडिशियल सर्विस जो है, उसको क्या कहते हैं कि आप क्या कहते हैं कि तुरंत कहते हैं कि इंडियन जुडिशियल सर्विस करवाइए, जिसमें ट्रांसपेरेंसी आवे और हर जाति के लोगों को, हर धर्म के लोगों को उसमें जो है स्थान मिले। और क्या कहते हैं कि जो है एक दिन पार्लियामेंट का सेशन और बढ़ा के इस काम को कर लिया जाए। अच्छा ठीक है, हाँ। तो इसलिए जो है सुनिए, तो इसलिए जो है, और हम लोग इसके लिए तैयार हैं। देखिए, हम बतलाते हैं, हमारे दिल में, दिमाग में कहीं जो है जात पात धर्म मजहब नहीं है। जो सही बात होता है, हम लोग सही बात को क्या कहते हैं कि हमेशा क्या कहते हैं कहते रहते हैं, जो जन के हित में है, मासेस के हित में है। और आज हमें इस बात का खुशी है कि जो हम लोग शुरू से जिन जिन चीजों के लिए लड़ते रहे हैं, हमारी सरकार क्या कहते हैं कि उस दिशा में जो है सो कदम बढ़ा रही है। और ये 1-2 चीज बता है, अगला बार हमको लगता है नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनने का आएंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, तो ये तीनों काम जो है नौवीं सूची में डालें, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन और क्या कहते हैं कि इंडियन जुडिशियल सर्विस, ये भी क्या कहते हैं पूरा हो जाएगा। हम पूरे देश के लोगों से अपील करते हैं कि सब लोग इसका समर्थन करें और एनडीए को मजबूत करके दोबारा पावर में लाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री बी मेहताब जी।